वो 400 वाला दावा करे, वो 400 वाली बात नहीं है। तो सुगुआहट है, अब निकलेगी बाहर। तो अब देखना पॉलिटिक्स क्या मजा आएगा दिल्ली की राजनीति में। राहुल गांधी के अलावा कोई परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है पीएम के। मैं तो कह रहा हूँ भूख हड़ताल करो, भूख हड़ताल करते करते मर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। संजय सिंह 6 महीने बाद छूट क्या गए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि शेर हमारा बाहर आ गया, आखिरकार सलाखों से बाहर। अब देखिए आम आदमी पार्टी वाले क्या कहते हैं उनको खुद नहीं मालूम होता है। अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि शेर बाहर आ गया तो शेर मतलब राजा, आम आदमी पार्टी का राजा संजय सिंह है क्या? मतलब इससे पता चल जाता है वो कहने की पार्टी के अंदर फूट मौजूद है, पार्टी जो है टूटने वाली है। क्योंकि शेर अगर संजय सिंह को बता रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी कौन आम आदमी पार्टी के? अच्छा अरविंद केजरीवाल अगर कभी बाहर आ गए गलती से तो उनको क्या बताएंगे ये लोग? उनको तो अब गीजर तो कह नहीं देंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये बात मालूम पड़ती है कि पार्टी के अंदर फूट है, पार्टी अंदर से टूट रही है। और ये सब जो सारा जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है ये सब दिखावटी है। और जो लोग ये कहा करते थे कि भैया न्यायालय जो है निष्पक्ष होकर जांच नहीं करता है, आज वो क्यों अपना मुंह दिखा पा रहे लोगों को? जब वो लोग ये कहा करते थे भैया हमें इसके में जो है जमानत नहीं मिलती है, जमानत तो मिल गई, अब क्या करोगे? जमानत तो मिल गई, ये वही न्यायालय है इसको कहते हैं कि भैया ये निष्पक्ष नहीं है। अब जमानत मिल गई, अब न्यायालय निष्पक्ष हो गई। अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में ये लोग भूख हड़ताल करने वाले हैं जल्दी, इनकी पार्टी कैसे देखें? मैं तो कह रहा हूँ भूख हड़ताल करो, भूख हड़ताल करते करते मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नीच लोग ठगों का समूह मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। समाज में जो उससे सच की स्थापना होती है, समाज आगे बढ़ता है कि हाँ कोई अगर पापी है, कोई नीच व्यक्ति है वो मर रहा है, उससे समाज में जो समाज की शुद्धि होती है। अगर लोग भूख करते करते मर भी जाते हैं, और भूख हड़ताल इसके सत्य के थोड़े कर रहे हैं लोग हड़ताल, ये लोग भूख हड़ताल किस लिए कर रहे हैं? भैया भ्रष्टाचार बचाओ, उसके लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं लोग। किसके लिए कर रहे हैं भैया? कि हाँ अरविंद केजरीवाल जो हमारे करप्शन के सौदागर है, जो सरगना है, ठीक है, उनको जो है किसी प्रकार से बचाना है, चाहे भले जो है सत्य जाए भाड़ में। चाहे इन्होंने PWD में कितना घोटाला करा हो, दिल्ली जल में कितना घोटाला करा हो, शिक्षा विभाग में कितना घोटाला करा हो, स्वास्थ्य विभाग में जितना घोटाला करा हो, ठीक है, चाहे शराब नीति में कितना घोटाला करा हो, इनको सब फर्क नहीं पड़ता है। इनको बस इससे फर्क पड़ता है कि हमारी गद्दी कैसे बची रहे, हमारी सत्ता कैसी बची रहे। कट्टर ईमानदार है सर, आप उनको ये कह रहे हैं अगर घोटाला क्या होता है ईडी को सबूत तो दे नहीं पाई कोर्ट में। देखिए ईडी ने सबूत दिखाए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, तभी जो है उनको सिक्योरिटी नहीं दी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट होने से, और इसलिए जो उस दिन रात को गई ईडी ने क्वेश्चन करा और उनको उठा लिया, ठीक है। और जो लोग तथ्य से वाकिफ नहीं है वही लोग ऐसा बोलते हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। और जनता अब समझदार है, जनता जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को खुद से वेरीफाई कर लेती है। और जनता को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी केवल जो है खुद सत्ता में आने के लिए, सिर्फ खुद सत्ता की लालसा के लिए उन्होंने जो थोड़ा बहुत जो ड्रामा करा था रामलीला मैदान में। और कितनी दुखद की बात है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात को लेकर सत्ता में आता है, सरकार में आता है, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है वो जेल जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात किसी के लिए क्या ही हो सकती है? लोकतंत्र खतरे में, ये बात भी सही है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगा था आपको लोकतंत्र में? जैसे ये सरकारी मशीनरी को यूज़ करके, ईवीएम कहना चाह रहे हैं यानी आप? ईवीएम नहीं, अच्छा। जैसे ईडी, अच्छा, सीबीआई, हाँ। जैसे विपक्ष के नेताओं को पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये एक तरह लोकतंत्र की हत्या ही है। सर वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो पकड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार किया होगा तो फिर उनको जमानत क्यों मिल रही, क्यों छूट रहे हैं वो वापस? जैसे अभी संजय सिंह छूटा है, तो क्यों? क्या बोला उसने? ईडी ने क्या बोला? हमारे पास कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तभी तो वो झूठा है ना। बात ही है, यानी बीजेपी लेकिन आ रही है फिर भी इस बार आ रही है, बस सब मोदी भगत है, बात ही है। अच्छा बात है, सब मोदी भगत है, हाँ। इसलिए आ रही है सीटें। इसलिए आए तो मोदी भक्त काम नहीं हुआ है वरना लेकिन। इतना काम जितना हो रहा है उतना काम नहीं हुआ है, लेकिन एक वो क्या है, भक्ति ज़्यादा हो गई है, हाँ। तो भक्ति की वजह से आ रहा है। अनभक्ति में है कि वोट- अनभक्ति है ज़्यादा, अनभक्ति हो रही है। अनभक्ति ज़्यादा है। तो यानी कि वोट इस बार काम पर नहीं, नाम के नाम पे पड़ने वाले क्या? नहीं, राम के नाम पे भी पढ़ रहे हैं और मोदी के नाम पर पढ़ रहे हैं। मोदी के नाम पर हाँ, नाम ऐसा कुछ नहीं हुआ, अनभक्ति की वजह से। अनभक्ति की वजह से बीजेपी आ रही है। लेकिन वो 400 वाला दावा करें, वो 400 वाली बात नहीं है। हाँ। पिछले बार से कम आएगी सीटें, पिछले बार से कम सीटें आएंगी बीजेपी। पिछले बार से कम आएगी। अच्छा, तो मोदी जी का लिए ये भी रहा था कि ईवीएम हैक करी जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ सच्चाई, कुछ झूठ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ। लेकिन श्योर नहीं इस चीज़ में। और आप खुश हैं मोदी जी 10 साल कार्यकाल से? आप वैसे नहीं, मोदी की कार्यकाल से खुश नहीं है, खुश नहीं है आप? खुश नहीं। किसको देखना चाहेंगे आप वैसे? आप चाहें तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो इंडिया इंडिया अलायंस। तो सर इंडिया अलायंस अगर जीत भी जाता है एक बार, तो कौन होगा चेहरा इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री? राहुल गांधी होगा और मनोज। सर नीतीश जी भी वहाँ पे लड़े, नीतीश जी चलिए हट गए, बाकी जो है अखिलेश यादव जी हैं, ममता नहीं। बनर्जी जी हैं। यदि इंडिया अलायंस जीता है तो राहुल गांधी के अलावा कोई परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है पीएम के। पर वो लोग पीएम मटेरियल वही है। तो संजय सिंह को मालूम है उनको किस कंडीशन पे आए हैं वो। उनको रेवेन्यू कोर्ट ने, पता है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी
तो उन्होंने बोला कि आपको रेवेन्यू कोर्ट से कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये थी कि आप राजनीतिकरण नहीं करोगे, जाके इसका बघेला नहीं मचाओगे और इसका फ़ायदा नहीं उठाओगे कि आप बोल के अपने कार्यकर्ताओं में। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत बड़ी जीत है, तो अभी तक तो लोकतंत्र तुम बोल रहे थे कि बिक चुका है। ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है। एक बात बता दूं, उन्होंने विरोध ईडी ने नहीं किया, अगर विरोध करते तो फिर ये जाते अंदर, लेकिन उन्होंने शायद कुछ सोच के नहीं किया। मास्टर स्ट्रोक ही मान लो, ये आए हैं बाहर तो यहाँ कलाकारी होगी इनकी पार्टी में, 3 पहाड़ होगी। कविता केजरीवाल को ये चाहते थे कि लाइन क्लियर हो जाए यहाँ पे करके, और 2 इनके वो कंपटीटर थे, आतिशी और भरद्वाज, उनको पहले इंडिकेट कर दिया ईडी की तरफ से कि भैया ये लोगों से उनका ताल्लुक था, शरद रेड्डी का, यही लोग उससे मिलते जुलते थे, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे टच में नहीं था। तो ये इंडिकेशन दे दिया कि भैया इन दोनों को भी खींच के ले आओ और इनसे भी पूछताछ होगी। अभी भरद्वाज जी गए हैं ना आँख बनवाने, पता नहीं विदेश, जब इतनी बढ़िया तुमने हॉस्पिटल कर दिया यहाँ, आए भरते हो, वर्ल्ड का टॉप फैसिलिटीज़ दे रहे हो, तो भैया यहाँ करा लेते। अभी वो गायब हैं। लेकिन ये बता दूं कि ये लोग भी जल्दी जाएंगे और संजय सिंह आएंगे, तो वो उनके कंपटीटर, और ये कविता केजरीवाल तो कुछ जानती नहीं है। समर्थन में ये लोग 7 तक जनता भूख हड़ताल। अब तुम लोगों को भूख हड़ताल नहीं, अब तुम लोगों को ये देखना है और यही कंटेंट मिलेगा कि भैया इस पार्टी में 3 पहाड़ हो गया, 4 पहाड़। पंजाब वाला जो है भगवंत मान, वो अलग चला रहा है अपनी कंपनी, और ये केजरीवाल के जाने से हुआ, जब तक वो बैठा था तब तक वो चला रहा था। अब उसके जाने से इनको सह मिला है, और जो सुबुगाहट है अब निकलेगी बाहर। तो अब देखना पॉलिटिक्स क्या मजा आएगा दिल्ली की राजनीति में जी। मोदी जी का भी जो राजनीति की बात कर लेते हैं, देश में 400 पार का पूरा लग रहा है। देखो, मोदी जी इसलिए होगा कि ये अपने कर्मों से फेल हो रहे हैं। जब सामने तुम लड़ने के लिए विपक्ष पूरा तैयार नहीं कर पाए, तुम गठबंधन अपना चला नहीं पाए, 60 गांठ तुम्हारी बराबर हुई नहीं, तुमने इस तरह का ठग लिया, तुमने वोटर को भी ठगा, निचले कार्यकर्ता को ठग लिया जो जन तक पहुंचता है। अब वो किस भी हाथ पे जाएगा वोट मांगने, वो कहेगा तो केजरीवाल को गाली बक रहे थे, तो वही वीडियो चलाएगा वो। वोटर भी कहेगा भैया तुम्हारा पहले नेता ही नीयत दोनों सही नहीं है, तुम्हारा नेता उसको गाली बकता रहा आज उसी के उसमें। तो मतलब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तुम लोग आंदोलन कर रहे हो। पहले तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, आज भ्रष्टाचारी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हो। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर मैसेज जनता में जाएगी तो क्या होगा। लोकसभा में तो इनका कुछ होना नहीं है, वो तो मोदी जी हैं ही क्लियर। विधानसभा की सोचें, अगले साल विधानसभा का चुनाव है। क्या लग रहा है विधानसभा में इससे लोगों को सिंपैथी मिलेगी? देखो, आने दो टाइम, विधानसभा में वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। हाँ, जोड़ तोड़ करके आ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन देखो उस समय माहौल कैसा होता। लेकिन अभी से खार खाए बैठे हैं लोग कि भाई दिल्ली को कौन चला रहा है। आप बताओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की ही तिहाड़ के जेल का मालिक, उसके उसी में जाके मतलब उसको जेल है। तो वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जनता देख रही है। भाई ठीक है, तुमने काम किया 5 साल बढ़िया, अच्छा लगा, जनता ने दोबारा लेके आई, लेकिन भ्रष्टाचार के लिए तो जनता लेके नहीं आई थी ना। अब शीश महल का मोह छोड़ना नहीं चाहते कि त्याग पत्र दूंगा तो महल छूट जाएगा। भाई उनको लग रहा है कि भाई मैंने यहाँ से अगर इस्तीफा दे दिया तो महल से बाहर कर देंगे। तो अगर इस तरह का प्रेम, गद्दी प्रेम दिखा रहे हो, आप ही का कहना था ना, आरोप लगने से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये सारी बातें मैं तो नहीं कह रहा, आप ही के बयान है। वही बयान आपको जनता दिखाएगी, वही चलाएगी आपके कार्यकर्ताओं को जब जाएंगे वोट मांगने विधानसभा के चुनाव में। तो ये जो कर रहे हैं ना, वो गड्ढा खोद रहे हैं अपने निचले स्तर के कार्यकर्ता के लिए, और जन जन तक वही कार्यकर्ता पहुंचता है। आप तो एसी महलों में और चार्टर्ड प्लेन में और 5 स्टार होटलों में मीटिंग करते हो, लेकिन वो जाता है वोटर के पास, और वोटर जब वो दिखाएगा, देख तेरा नेता पहले इसके खिलाफ था, अब इसी में शामिल है, तो फिर क्या जवाब देगा वो। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल खड़ा किया है, और चुनाव में तो होना ही है बहुत तगड़ा।